अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम डिस्कस करते हैं स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज क्या स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की? लेट एफ हमारे पास कोई फंक्शन है ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए बी पे, ए बी टू आर पे, देन एफ जो होगा वो बिलोंग करेगा रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस को इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी epsilon greater 0 there exist functions alpha epsilon and omega epsilon in Riemann integrable functions with क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जो अल्फा एप्सिलॉन एफ एक्स है वो लेसर इक्वल है एफ ऑफ एक्स, लेसर इक्वल है ओमेगा ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, और इसको हम कहते हैं 1 सच दैट और क्या कंडीशन होनी चाहिए? इंटीग्रल ए टू बी डिफरेंस ऑफ ओमेगा एप्सिलॉन एल्फा एप्सिलॉन लेसर एप्सिलॉन होना चाहिए। हमारा फंक्शन कब रीमान इंटीग्रेबल है? हमारा फंक्शन एफ है जो, वो कब रीमान इंटीग्रेबल होगा? जब हमारे पास दो फंक्शंस हों और वो दो फंक्शंस की क्या कंडीशन हो? ये कंडीशन हो, इसको होल्ड करे और इसको होल्ड करे, तब हमारा जो फंक्शन एफ होगा वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। तब हमारा जो फंक्शन एफ है वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। हम इसको प्रूव करते हैं। टेक अल्फा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ओमेगा एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर 0, तभी तो कोई मसला ही नहीं है, फिर वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं। लेट करते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर 0 और हम जानते हैं कि जो हमारा अल्फा एप्सिलॉन एंड ओमेगा एप्सिलॉन है और इंटीग्रेबल फंक्शंस, रीमान इंटीग्रेबल। दोनों क्या हैं? रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं। अगर ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो देयर एग्जिस्ट कोई डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर 0 सच दैट इफ पी हमारे पास कोई टैग पार्टीशन है, इज एनी टैग पार्टीशन with norm lesser delta, then क्या हो जाएगा? रीमान सम ऑफ अल्फा corresponding to p dot minus integral of a to b alpha epsilon lesser epsilon, and ये डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की। तो अल्फा के लिए हमने लिखी, अब हम ओमेगा के लिए लिखेंगे। ओमेगा
लेसर एप्सिलॉन। हमने दोनों के लिए डेफिनेशन लिख ली है। अब अगर हम मार्क खोलेंगे तो ये माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर होगा और एप्सिलॉन से लेसर होगा, और हम इसको जो है ये इधर माइनस है तो इधर आके प्लस कर देंगे, इधर भी प्लस कर देंगे, तो हम यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इट फॉलोज फ्रॉम दीज इनक्वालिटीज, कि हम इसको मार्क खोल के फिर इसको करेंगे, ये माइनस एप्सिलॉन से ये बड़ा है और एप्सिलॉन से छोटा है, फिर ये इधर आ जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, इस तरह हम दोनों के साथ ये काम करेंगे। तो क्या हम क्या लिख लेंगे इसमें से कि जो रीमान जो इंटीग्रल है ए टू बी एल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन वो लेसर है रीमान सम ऑफ एल्फ़ा करस्पॉन्डिंग टू पी डॉट, करस्पॉन्डिंग टू पी डॉट से लेसर है। कैसे लेसर है, जब हम मॉड ख़त्म करेंगे तो ये वाली चीज़ माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी और एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। जब इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा इंटीग्रल ए टू बी एल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन प्लस इंटीग्रल ए टू बी एल्फ़ा एप्सिलॉन। तो ये वाली साइड हमने छोड़ दी, हमने लेसर वाली साइड ले ली है। इसी तरह हम यहाँ से भी निकाल लेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रीमान सम ऑफ, एंड यहाँ से हमने लोअर वाली साइड ले ली, अपर वाली प्लस वाली छोड़ दी, और इस इनक्वालिटी में से हम माइनस वाली छोड़ देंगे और प्लस वाली ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, रीमान सम ऑफ ओमेगा करस्पॉन्डिंग टू पी डॉट, ये लेसर इक्वल हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस इंटीग्रल ए टू बी ओमेगा एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये दोनों जो इनक्वालिटीज़ हैं वो हमने ऊपर वालों से इम्प्लाइज की। अब इन द व्यू ऑफ इनक्वालिटी वन, इन द व्यू ऑफ इनक्वालिटी वन क्या होगा, इन द व्यू ऑफ इनइक्वालिटी वन वी हैव, इनक्वालिटी वन से हमें क्या पता है कि अल्फ़ा एफ एक्स जो लेसर है एफ ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स लेसर है ओमेगा एक्स से। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो हो जाएगा जो रीमान सम ऑफ एल्फ़ा है करस्पॉन्डिंग टू पी डॉट, ये लेसर इक्वल है रीमान सम ऑफ एफ करस्पॉन्डिंग टू पी डॉट, और ये लेसर इक्वल है रीमान सम ऑफ ओमेगा करस्पॉन्डिंग टू पी डॉट। तो यहाँ से इनक्वालिटी वन से हमें ये रिजल्ट हुआ। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये चीज़ एफ ऑफ रीमान सम ऑफ एफ करस्पॉन्डिंग टू पी डॉट से लेसर है। अगर ये चीज़ लेसर है, ये लेसर है उससे एफ से, तो ये भी लेसर होगा, ये लेसर इक्वल है, तो इससे ये लेसर है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी एल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन लेसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ये लेसर है, ये इसकी लेसर इक्वल है, तो जब हम ये लिखेंगे तो ये इससे ये
इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीमान सम ऑफ एफ करस्पॉन्डिंग टू पी। अब ओमेगा वाला जो है सम है वो ग्रेटर इक्वल है फंक्शन एफ वाले सम से, तो ये ग्रेटर इक्वल है, तो इससे अगर हम ग्रेटर ले लें, इससे हम ग्रेटर वैल्यू ले लें, रीमान सम ऑफ ओमेगा करस्पॉन्डिंग टू पी डॉट से भी बड़ी वैल्यू हम ले लें, तो फिर क्या हो जाएगा, वो इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, ग्रेटर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीग्रल ए टू बी ओमेगा एप्सिलॉन माइनस, नहीं माइनस नहीं है, प्लस एप्सिलॉन है, तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करते हैं, एक और टैग पार्टीशन लेते हैं, इफ क्यू डॉट इज एन अदर टैग पार्टीशन, क्यों हमारे पास कोई अदर टैग पार्टीशन है विद नॉर्म क्या है, लेसर डेल्टा, देन वी हैव जी, देन वी हैव आल्सो, जैसे हमने ऊपर वाले के लिए पी पार्टीशन के लिए निकाला, इसी तरह हम क्यू पार्टीशन के लिए भी वही चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेसर रीमान सम ऑफ एफ करस्पॉन्डिंग टू क्यू, पहले हमने पी के लिए फाइंड किया, उसी तरह हमने अब क्यू के लिए फाइंड कर लिया डायरेक्टली। तो क्या हो जाएगा, लेसर इंटीग्रल ए टू बी ओमेगा प्लस एप्सिलॉन। तो ये दोनों इनक्वालिटी हैं। अब अगर हम इन दोनों इनक्वालिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करें, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 2। इफ वी subtract these two inequalities, अगर हम इन दोनों इनक्वालिटीज को सब्ट्रैक्ट करें एंड यूज 2, इसको हम यूज़ करें, इस कंडीशन को यूज़ करें और इसको और इस इनक्वालिटी को हम सब्ट्रैक्ट करें, वी कंक्लूड दैट, हम क्या कंक्लूड करेंगे, इंटीग्रल मॉड ऑफ रीमान सम ऑफ एफ करस्पॉन्डिंग टू पी माइनस रीमान सम ऑफ एफ करस्पॉन्डिंग टू क्यू डॉट लेसर हो जाएगा इंटीग्रल ए टू बी ओमेगा माइनस इंटीग्रल ए टू बी अल्फा प्लस 2 एप्सिलॉन। अगर हम इंटीग्रल को कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा एप्सिलॉन माइनस अल्फा एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन। तो ये वाली चीज़ क्या है, एप्सिलॉन से लेसर है। अगर हम कर दें ए इंटीग्रल ए टू बी डिफरेंस ऑफ ओमेगा अल्फा प्लस 2 एप्सिलॉन, तो 3 एप्सिलॉन से लेसर हो जाएगा। ये 2 एप्सिलॉन है प्लस ये जो है इसको लेसर होना चाहिए एप्सिलॉन से, तो अगर हम 3 एप्सिलॉन कर दें तो ये इससे लेसर हो जाएगा।
सिंस जो एप्सिलॉन है हमारे पास वो आर्बिट्रेरी है, फिर क्या होगा, द काशी क्राइटेरियन implies that f जो है वो हमारा बिलोंग करता है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस में से। तो ये इनक्वालिटी क्या होनी चाहिए थी, लेसर एप्सिलॉन। तो लेसर एप्सिलॉन होगी, 3 एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन प्राइम का नाम दे दें तो वो लेसर एप्सिलॉन हो जाएगी। तो हमारी जो काशी क्राइटेरियन था वो क्या था कि अगर ये सम इनका डिफरेंस लेसर एप्सिलॉन हो जाए तो जो हमारा फंक्शन होता है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये लेसर एप्सिलॉन है, तो ये जो हमारा फंक्शन f है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल क्या है, लेट हमारे पास कोई g फंक्शन है 0 से r पे, बी अ फंक्शन be the function consider be the function, हमारे पास क्या है, ये एक फंक्शन है, g एक फंक्शन है विद टैग पार्टीशन p डॉट of closed interval 0 3 with norm lesser delta, then फिर क्या होगा, जो हमारा मॉड है Riemann sum of g corresponding to p dot -8 लेसर हो जाएगा 5 डेल्टा से, लेसर इक्वल है 5 डेल्टा से। ये ए क्या है, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल की वैल्यू है। तो यहाँ से जब हम ओपन करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, रीमान सम ऑफ जी corresponding to p -8 lesser -5 delta greater -5 delta lesser 5 delta। अब 8 को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 8 -5 डेल्टा लेसर रीमान सम ऑफ g corresponding to p 5 डेल्टा प्लस 8। ये हम लिखी हमने किसके लिए, जब हमारे पास पार्टीशन p थी। इफ इज एन अदर पार्टीशन, इफ q डॉट इज एन अदर पार्टीशन, अगर हम कोई और पार्टीशन q डॉट लें, कैसी पार्टीशन, टैग पार्टीशन, अदर टैग पार्टीशन with norm lesser delta, then जैसे हमने p के लिए लिखा है हम q के लिए भी लिख सकते हैं। तो q के लिए भी हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 8 -5 डेल्टा ये लेसर इक्वल है, तो ये भी तो लेसर इक्वल होगा ना।
इसी तरह हम लिख सकते हैं लेसर इक्वल रिमान सम ऑफ जी करस्पॉन्डिंग टू क्यू डॉट लेसर इक्वल 5 डेल्टा प्लस 8। अब हम इन दोनों इनक्वालिटीज़ को, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हैंस इफ we subtract these two inequalities, we obtained, हम क्या ऑब्टेन करेंगे, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ जी करस्पॉन्डिंग टू पी माइनस रिमान सम ऑफ जी करस्पॉन्डिंग टू क्यू मॉड लेसर 10 डेल्टा। एप्सिलॉन 8 कैंसिल हो जाएगा और 5 डेल्टा प्लस 5 डेल्टा 10 डेल्टा हो जाएगा। In order to make this final term, in order to make this final term को लेसर हम एप्सिलॉन करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेल्टा एप्सिलॉन को लेट करते हैं एप्सिलॉन ओवर 20, किससे ये इम्प्लाई द काशी क्लासिकल जो क्राइटेरियन है उसको हम इम्प्लाई करेंगे विद डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 20 कर देंगे, तो हमारी जो फाइनल टर्म है वो लेसर एप्सिलॉन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।